गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल DM सक्सेस बाई मोनिका में। और अपन पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान में अपन ने शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था, सारी जो अवस्थाएं हैं वो पढ़ ली थी। अब अपन विकास के कुछ सिद्धांत हैं उनको पढ़ेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे जीन प्याजे के नैतिक विकास का सिद्धांत। और अपन इन सिद्धांतों को स्पेशली एक एक करके पढ़ेंगे। एक सिद्धांत एक दिन में अपन पढ़ेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे जीन प्याजे के नैतिक विकास का सिद्धांत। और जीन प्याजे ने जो है नैतिक विकास के सिद्धांत की दो अवस्थाएं बताई थी। एक प्रायत नैतिकता की अवस्था बताई थी जिसको प्रकेंद्रित अवस्था बोला जाता था, और एक स्वायत्त नैतिकता की अवस्था बताई थी जिसको स्वायत्त उन्मुखता बोला जाता था। तो पहली कौन सी अवस्था है? पहली है प्रायत नैतिकता की अवस्था। प्रायत या प्रकेंद्रित भी बोला जाता है, इसके दो नाम है, प्रायत या प्रकेंद्रित नैतिकता की अवस्था। नैतिकता की अवस्था। और अपन ने पढ़ा था कि शेषावस्था में जो है वो बच्चे के 2 साल बाद कम से कम नैतिक विकास होना प्रारंभ होता है। तो पहली है प्रायत प्रकेंद्रित नैतिकता की अवस्था, और इसका जो आयु काल है वो आएगा 2 से 8 वर्ष तक का समय। प्रायत या प्रकेंद्रित नैतिकता की अवस्था। इस अवस्था में नैतिक वास्तविकता की अवस्था, ये जो अवस्था होती है वो नैतिक वास्तविकता की अवस्था भी होती है, क्योंकि यहीं से जो है बच्चे का विकास होना प्रारंभ होता है। तो नैतिक विकास का प्रारंभ भी इसी अवस्था से माना जाता है। तो इसको नैतिकता की अवस्था भी बोला जाता है। नैतिकता की अवस्था भी बोला जाता है। नैतिकता की अवस्था बोला जाता है। इस अवस्था में नैतिकता का जो है वो दबाव ज़्यादा रहता है कि बच्चे को, अपन छोटे बच्चे को सिखाते हैं ये आपके बड़े दादाजी हैं, इनके पैर छुओ, ये आपकी बड़ी मम्मी है, इनका कहना मानो, ये आपके बड़े भैया हैं, आप इनको भैया बोलो। ऐसे करके अपन इन चीज़ों को बच्चे पे क्या दबाव डाल करके चीज़ों को सिखाते हैं। तो इस अवस्था को नैतिक दबाव की अवस्था भी बोला जाता है। यानी बड़ों को नियम या स्रोतों को क्या करना पड़ता है, बच्चे को देखना पड़ता है या सुनना पड़ता है। कार्य का परिणाम महत्वपूर्ण होता है। यानी इस अवस्था को बोला जाता है कि कार्य क्या करना है, इसका परिणाम महत्वपूर्ण है। किस इरादे से किया गया वो इरादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखो, बड़ों की आज्ञा पालन करना या उनकी आज्ञा की अवहेलना करना, इसको बुरा बोला जाता है। और यदि बच्चा आज्ञा पालन करता है तो उसको क्या बोला जाता है? अच्छा बोला जाता है। यानी आज्ञा का पालन करना अच्छा माना जाएगा। आज्ञा का पालन करना अच्छा माना जाता है। आज्ञा पालन करना अच्छा माना जाएगा। और अवहेलना करना, अवहेलना करना, कहना नहीं मानना, तो अवहेलना करने को क्या माना जाता है? बुरा माना जाता है। देखो, प्रायत या प्रकेंद्रित नैतिकता की अवस्था है कि बच्चा इस अवस्था में जो है वो दूसरों पे डिपेंड होता है, वो उसको सिखाते हैं वो वैसे ही करता है। यानी वैसे तो ये नैतिकता की अवस्था है क्योंकि इसी अवस्था में बच्चा सर्वाधिक चीज़ों को सीखता है। आज्ञा पालन करेगा यदि वो किसी का, बड़ों का कहना मानेगा, दूसरों की बातें सुनेगा, वो जैसे कहेंगे वैसे करेगा, तो उसको नैतिकता की अवस्था बोला जाता है और उसको अच्छा भी कहा जाएगा। और यदि बच्चा उन चीज़ों की अवहेलना करता है, उनको नहीं मानता है, सिर्फ उन चीज़ों को स्रोत के रूप में देखता है कि हाँ जो बोल रहे हैं बोलने दो, तो उसको क्या माना जाता है? उसको बुरा माना जाता है। तो ये है पहली अवस्था। और दूसरी अवस्था है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, ये दूसरी अवस्था है। इसको बोला जाता है स्वायत्त उन्मुखता या फिर स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। और इस अवस्था का जो आयु काल है वो होता है 9 से 11 वर्ष का समय। 9 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष का समय। यानी शेषावस्था का जो उत्तर काल है, और बाल्यावस्था का जो, बाल्यावस्था तो कंप्लीट ही आ जाती है इसमें क्योंकि 11 वर्ष तक का समय है। तो आत्म केंद्रित भावना जो है वो बच्चे की इस आयु में, आत्म केंद्रित होने की जो भावना है वो लुप्त हो जाती है। वे समझने लगते हैं कि जो प्रत्येक जो नैतिक जो नियम हैं, जो बड़ों ने नियम बनाए हैं, वो केवल नियम नहीं, सिर्फ आपसी सहयोग के लिए कार्य करने की एक भावना है जो बड़ों ने विकसित कर दी है। वो उनके नियमों को मानने में राजी नहीं होते क्योंकि इस अवस्था में बच्चा अपने आप को किंग मानता है कि मैं हूँ, जो भी करूँगा मैं करूँगा, मेरे लिए मेरी चीज़ें सही है। वे स्वतंत्र सोच और करने लगते हैं, स्वतंत्र रहने की कोशिश करते हैं, तर्क करने लगते हैं। कार्य का इरादा महत्वपूर्ण होता है, इसमें परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होता। अपन ने पहले पढ़ा है इसमें
कार्य महत्वपूर्ण होता है, इरादा नहीं। और इसमें क्या होगा, इरादा महत्वपूर्ण होगा, किस इरादे से कार्य किया गया है उसका जो परिणाम आएगा वो परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होगा। इस अवस्था में सहयोग की नैतिकता बढ़ जाती है। यानी इस अवस्था में बच्चा क्या है, ये बाल्यावस्था है, और बाल्यावस्था में क्या करता है बच्चा, टोली बनाने लग जाएगा, समूह बनाने लग जाएगा, उसमें नैतिकता और सामाजिकता का विकास होने लग जाता है। तो इस अवस्था को नैतिकता का काल बोला जाता है। वास्तविक जो नैतिकता है वो यहाँ बच्चे में विकसित होती है, तो इसको नैतिकता का काल बोला जाता है। क्योंकि बच्चा जब विद्यालय में जाएगा, समूह बनाएगा, बड़ों की बातें सुनेगा, अपने अध्यापक जो बोलेंगे वो सुनेगा, उनका कहना मानेगा, वो अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चे को सिखाते हैं, तो उसके लिए नैतिकता का विकास होता है। तो देखो ये है जीन प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास के सिद्धांत की दो अवस्थाएं बताई हैं, प्रायित या प्रकेंद्रित नैतिकता की अवस्था, दूसरी है स्वायत्त नैतिकता या स्वायत्त उन्मुखता की अवस्था। और इनका आयु काल जो है वो है 2 से 8 वर्ष और 9 से 11 वर्ष। यानी बच्चे में पहले तो बच्चे को दबाव डालकर नैतिकता सिखाई जाती है, और दूसरी जो अवस्था है, दूसरी जो इसका प्रकार है, इसमें या इस आयु काल में बच्चे को क्या है, स्वयं नैतिकता का विकास होने लग जाता है। क्योंकि वो विद्यालय जाएगा और विद्यालय जा करके अपने दोस्तों से, अपने समूह से, अपने मित्रों से, अपने अध्यापकों से, बाहर के लोगों से जुड़ता है और वो चीज़ों को सीखता है। स्वयं से उसमें नैतिकता आती है, जो उस पर दबाव डाल करके सिखाया गया था उन नियमों में वो क्या करता है, परिवर्तन करता है और आपसी सहयोग से चीज़ें सीखता है। तो ये है जीन प्याजे के नैतिक विकास का सिद्धांत। मैंने आपको शॉर्टली समझाया है, छोटे शब्दों में, कम भाषा में समझाया है कि प्रायित नैतिकता क्या है और स्वायत्त नैतिकता क्या है। जीन प्याजे के नैतिक विकास का सिद्धांत यही था। आज अपन ने पढ़ा है जीन प्याजे के नैतिक विकास का सिद्धांत, और एक नैतिक विकास का सिद्धांत है कोल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। तो आज अपन ने पढ़ लिया जीन प्याजे का, इसके बाद अपन पढ़ेंगे कोल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। और जीन प्याजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत की दो अवस्थाएं बताई थी, एक तो प्रायित नैतिकता, एक स्वायत्त नैतिकता, जो अपन ने बहुत अच्छे से समझी है और मैंने बहुत शॉर्टली आपको समझाने की कोशिश की है। जुड़े रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।